एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव आ रहे हैं, यानी कि महाशिवरात्रि 11 मार्च को और होली 29 मार्च को, तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं मार्च के महीने के मासिक फल मेष राशि के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जब ये मार्च का महीना शुरू होगा, वैसे तो ये आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, धन इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि धन वर्षा का योग बनेगा। तो उस समय आपके ग्रहों की स्थिति क्या होगी, भले वो आपके प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या लव रिलेशन, या आपके मैरिज लाइफ कैसे रहने वाला मार्च का महीना। तो दोस्तों जब मार्च का महीना शुरू होगा, तो पहली मार्च को चंद्रमा अपनी आपकी राशि से षष्ठम हाउस यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। और ग्रह गोचरों की स्थिति ये है कि मंगल और राहु अंगारक योग बनाकर आपके द्वितीय स्थान यानी कि धन भाव और वाणी भाव में रहेंगे। उसके बाद लगन आपका खाली होगा, तीसरा भाव आपका खाली होगा, चौथा भाव आपका खाली होगा, पांचवा भाव आपका खाली होगा, सातवां भाव आपका खाली होगा, आठवें में केतु गोचर कर रहे होंगे, और आपके नवम भाव खाली होगा, और दसम भाव में त्रिय ग्रही योग बना होगा। वो है कि शनि, बृहस्पति और बुध का। तो दोस्तों आपके लाभ स्थान में 10वां घर तो आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट का हो गया, फादर हाउस हो गया। तो 11th हाउस जो होता है लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो उस घर में सूर्य और शुक्र बैठे होंगे, और 12वां घर आपका खाली होगा। तो दोस्तों इस महीने के अंदर, मार्च महीने के अंदर 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले 11 मार्च को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 14 तारीख को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 17 तारीख को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों ये है ग्रह गोचर की स्थिति जो मार्च के महीने में रहने वाली है। तो आपके लिए कैसी होगी, क्या आपके लिए फल लेके आई है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके कैरियर और बिजनेस से। तो दोस्तों इस वर्ष में प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी आपको। व्यवसाय के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही शुभ रहने वाला है। और परंतु मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। क्योंकि समय अच्छा हो तो लोगों को आसानी से कामयाबी मिल जाती है, लेकिन कर्म के बिना तो कुछ प्राप्त नहीं होता। तो जितना कर्म करेंगे उसके अनुरूप और उसके हिसाब से आपको प्राप्ति होगी इस महीने में। और नए व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस का एक्सपांसन कर सकते हैं इस महीने के दौरान आप। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में हैं, उन लोगों की भी प्रमोशन के योग या ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। यानी कि अपनी पसंद की जगह पे ट्रांसफ़र हो सकती है। और व्यवसायियों के लिए यह है कि विदेशों से या कुछ और कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है।
और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑर्डर भी मिलेंगे इस महीने के अंदर, और विदेशों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अब दोस्तों मैं आपके आता हूँ फाइनेंस, आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने कैसे रहने वाली है। तो फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी इस साल में, और आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। कि समझ लीजिए कि 85 से 90% आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों अब आपको क्या प्राप्त होगा धन के हिसाब से। 14 मार्च से आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि 14 मार्च के बाद किसी की गारंटी नहीं देनी है आपने, क्योंकि खर्चों का योग बनेगा। लेकिन आपका जो खर्चा होगा वो भोग विलास, मनोरंजन और ट्रैवलिंग्स पे होगा। और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। भले आप प्रॉपर्टी खरीदें, भले किसी तरह का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पुराना चला रहा था तो इस महीने में वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि मौसम बदलने वाला है, और इस समय मौसम के जब बदलता है तो कुछ ना कुछ जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब भी हो सकता है। छोटी मोटी बीमारियां थोड़ी परेशान कर सकती हैं। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज या हार्ट के मरीज है तो कृपया सावधानी रखिएगा। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो कृपया खान पान का ध्यान रखें, और अगर चाहें तो उसके समाधान हेतु आप योगा करें, मेडिटेशन करें, मॉर्निंग वॉक करें। सो दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, और बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ ना कुछ मानसिक तनाव बना रह सकता है, और कृपया जो अंगारक योग बना है उसके लिए वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि गुस्से में आप किसी को कुछ बोल सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ आप उसकी तरफ ध्यान रखें। कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अब दोस्तों मैं आपके एजुकेशन पे आता हूँ कि एजुकेशन के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों एजुकेशन के लिए मार्च का महीना बहुत खास रहेगा। एक टारगेट बनाकर आगे बढ़े, क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्यों से ही बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब कि और कंसंट्रेशन करें आप अपने एजुकेशन पे, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खास करके मेडिकल के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है ये महीना, और पूर्ण कामयाबी के योग बनते हैं। और ख़ास करके आपके लिए इस समय के दौरान साउंड स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्रह कुछ आपकी निद्रा अनिद्रा की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा हो सके साउंड स्लीप जरूर लीजिएगा, नहीं तो मानसिक थोड़ा तनाव सा हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपके लव रिलेशन पे आता हूँ। तो लव के लिए, प्रेमी जनों के लिए यह मार्च का महीना बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है, या नए प्रेम आपके जीवन के अंदर आ सकता है, और सुयोग्य रिश्ते भी मिल सकते हैं जो अविवाहित हैं। तो प्रेमी जनों के लिए ये महीना, मार्च का महीना बहुत ही बेहतर रहने वाला है, और आपके लिए जो आपको मिलेंगे प्रेमी प्रेमिका या जिनसे आपका विवाह होने का योग बनेगा, तो वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। तो जहाँ तक कि दाम्पत्य सुख की बात है या जीवन साथी के साथ रिलेशन की बात है,
तो उसके लिए हमें क्या है कि अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और साथ ही साथ स्पष्ट बोलने से बचना पड़ेगा। डोंट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वाद विवाद के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के जो निकल कर आती है, तो मार्च का महीना आपका काफ़ी शुभ रहेगा, स्पेशली धन की ओर। धन आगमन होगा, व्यवसाय एक्सपांशन होंगे और उसके साथ साथ आप सेविंग भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उपाय के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ और कुछ बातें हम आपस में कर लेते हैं। पहली बात है कि दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आइकन बेल दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहें और आप उसका बेनिफिट उठाते रहें। दोस्तों, मैं ऑनलाइन और पर्सनल भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। आप मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पाम रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, हीलर भी हूँ। इवन हर जीवन के हर क्षेत्र की समस्या समाधान हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरी आपको डिटेल चाहिए तो जब आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल है, मेरी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है और गूगल ऑन माई बिजनेस पे भी हूँ मैं, प्रोफेसर कपूर एस्ट्रोलॉजर एंड पाम रीडर। तो अगर आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं मेरे बारे में। तो दोस्तों, अब मैं आपको उपाय के बारे में बताता हूँ। देखिए जी कि आपके जो राशि स्वामी या आपके लगन का स्वामी है वो हनुमान जी हैं। तो इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए नियमित, ताकि और दूसरी चीज़ कि आपको शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि भी आ रही है और तो उसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार, और हो सकता है तो हर सोमवार को जाके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और काफ़ी आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में अगली राशि वृष के बारे में मार्च के महीने का मासिक फल लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।